नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में स्ट्रेस वीक लाइव पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं आज यहाँ पर सिरसा भास्कर से। मांगों को लेकर ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों ने गोविंद कांडा को सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ, गोविंद कांडा को सिरसा में ज्ञापन सौंपा गया है ग्रामीण व शहरी ट्यूबवेल ऑपरेटरों के द्वारा। जी हाँ, दोनों ने एक साथ मिलकर, चाहे वो ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं या फिर शहरी ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, सीएम साहब को संबोधित करते हुए एक मांग पत्र सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के नाम उनके वरिष्ठ भाजपा नेता जो है गोविंद कांडा, इनको ये ज्ञापन सौंपा गया है। तो इन्होंने यहाँ पर मांग की है कि ग्रामीण चौकीदारों की तरह इनको भी दोस्तों सुविधाएं दी जाए, इनके भी वेतन में वृद्धि की जाए। साथ में यहाँ पर इन्होंने बताया कि ग्रामीण चौकीदार की मृत्यु पर जिस तरह से सरकार ने 5 लाख रुपए का दोस्तों एक तरह से आर्थिक सहायता का प्रावधान कर दिया है, घोषणा कर दी है, उसी तरह से इनको भी कोई इस तरह की दुर्घटना हो जाए तो 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, सेवानिवृत्ति पर 2 लाख रुपए की सहायता दी जाए, और साथ में 2020 से यानी कि अप्रैल 2020 से अगस्त 2023 तक इनको एरियर दिलवाया जाए, और मिनिमम जो वेज है, जो मिनिमम सैलरी है, उसको 26,000 रुपये प्रति माह किया जाए, जो कि वास्तव में है लेकिन दी नहीं जाती है बहुत सारे कर्मचारियों को। वो सिर्फ जो है बहुत जगह पर कागजों में ही है। सिर्फ आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत जगह पर 10,000 11,000 रुपये में भी कर्मचारी काम कर रहे हैं। भिवानी भास्कर से देख लेते हैं, कर्मचारी पंचायतों, पार्षदों और जिला पार्षदों से मांगेंगे समर्थन। जी हाँ, 15 सूत्रीय मांग पत्र को लागू होने तक आंदोलन रहेगा जारी। तो 15 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर बता दें आप लोगों को, कर्मचारी दोस्तों प्रदर्शन करने जा रहे हैं, एक बार फिर से लामबंद हो रहे हैं। बताया गया है भाजपा जसपा जो गठबंधन सरकार चल रही है हरियाणा में, उसने रोजगार के अवसर समाप्त कर दिए हैं, निजीकरण को बढ़ावा दे रही है सरकार। 2 करोड़ नौकरी का वादा देने वाली सरकार, जो आप लोगों को पता है केंद्र सरकार में जो मोदी हैं उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो वही बात का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो 2 लाख बेरोजगारों को पक्की नौकरी देने का संकल्प जो हरियाणा सरकार ने किया था, उस पर 9 साल बीतने के बाद भी खरा नहीं उतर रही है सरकार। तो सर्व कर्मचारी संघ ने दोस्तों यहाँ पर ये सारी की सारी बात बोलते हुए आरोप लगाए हैं कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन अभी तक मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रथम चरण में 28 मई को जींद में रैली की गई थी, द्वितीय चरण में सभी विधायकों के आवास पर प्रदर्शन किया गया, तृतीय चरण में पंचायतों, पार्षदों और जिला पार्षदों के से समर्थन मांगेंगे। तो अभी प्रदर्शन का तीसरा चरण चलाएंगे ये जो है सर्व कर्मचारी संघ, और यहाँ पर इनसे बताया गया है कि भाई समर्थन मांगेंगे। भाई कच्चे कर्मचारी को पक्का करने के पक्ष में आपके क्या विचार हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर भिवानी भास्कर से ही खबर है, आशा कर्मचारियों ने त्योहार के दिन भी हड़ताल धरना लगा सरकार के खिलाफ की है नारेबाजी। तो 32वें दिन भी आशा वर्करों की हड़ताल जारी है, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ रोहतक में भी आप लोग देख पा रहे हैं, 24 चबूतरे पर आशा कार्यकर्ताओं ने किया ब्लॉक स्तरीय जन एकता जन संवाद पंचायत का आयोजन। तो पंचायत का आयोजन यहाँ पर किया गया है आशा वर्करों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर। लेकिन वही बात है, वही सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि सबसे ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है हरियाणा में, लेकिन जो आशा वर्कर है उनका कहना है कि मात्र 4,000 रुपये इनको पड़ते हैं महीने के औसतन, अगर एस्टीमेट लगाया जाए तो। और बर्डन इतना ज़्यादा है काम का कि उसका एस्टीमेट लगाना, उसको समाप्त करना ही मुश्किल हो जाता, काम फिनिश करना मुश्किल हो जाता है इनको, ऑनलाइन काम भी और ऑफलाइन काम भी। कैथल भास्कर से देख लीजिए, हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन में समस्याओं के समाधान न होने से है रोष। जी हाँ, बता दें आप लोगों को, कैथल में दोस्तों यहाँ पर हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन से संबंधित कर्मचारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया गया है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में अधिकारी तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, जिसे कर्मचारियों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। यूनियन के शिष्ट मंडल ने मौखिक रूप से दोस्तों यहाँ पर अपने जो अभियंता है उनको, अधीक्षक अभियंता है उनको यहाँ पर अपनी मांगे बताई थी, उनको अवगत करवाया था, लेकिन अभी तक उनका कोई समाधान नहीं किया गया है। आज तक इन समस्याओं का समाधान न होने से यहाँ पर कर्मचारी नाराज हैं। उन्होंने बता दिया है कि 24 तक, अगर इस महीने की 24 तारीख तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो यहाँ पर 25 तारीख को ये कार्यालय के सामने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देंगे। और आगे देख लीजिए, यहाँ पर खबर है अम्बाला से, मानदेय बढ़ोतरी होने की खुशी में हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा ने मुख्यमंत्री का जताया है आभार। विधायक असीम गोयल को मुंह मीठा करवा किया सरकार का धन्यवाद। तो 7,000 रुपये से इनकी सैलरी हो गई है अब 11,000 रुपये। क्या 11,000 रुपये वास्तव में ज़्यादा है? कभी किसी का मुंह मीठा करवाया जा सके, लेकिन बेरोजगारी इतनी है कि 7,000 से 11,000 हो गए, तो वो भी बड़ी बात ही मानी आज के समय में। सरकार सैलरी बढ़ाने के लिए, खासकर कच्चे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के मामले में बिल्कुल ही हाथ सिकोड़ कर रखती है, उनको कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं भाई 6 तारीख को कौशल रोजगार निगम वालों की सैलरी भी बढ़ी थी, लेकिन किस हालात में बढ़ी थी, कितनी बढ़ी थी, उससे कर्मचारी बहुत ज़्यादा नाराज हैं।
कल यमुनानगर से खबर थी कि भाई कर्मचारियों ने यहाँ पर आवाज़ उठाई है यमुनानगर में। आज सोनीपत से खबर है कि सोनीपत में भी यहाँ पर आवाज़ उठाई गई है, विरोध जताया गया है कि भाई सैलरी ना के बराबर बढ़ी है। यहाँ पर देखिए वेतन बढ़ोतरी को लेकर हरियाणा कौशल निगम कर्मचारियों में है रोष। दूसरी तरफ यहाँ पर सिरसा से भी आप लोग देख पा रहे हैं, सिरसा में भी कर्मचारियों ने विरोध जताया है कि भाई कौशल रोजगार में हुई वेतन बढ़ोतरी पर कर्मचारियों ने जताई है नाराजगी। तो यहाँ पर जो 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं उनकी 6 तारीख को सैलरी बढ़ाने का लेटर जारी किया था, तो कर्मचारी उससे नाखुश हैं, नाराज हैं। भाई यमुनानगर में भी आवाज़ उठ चुकी है, अब सिरसा में भी उठ चुके हैं, सोनीपत में भी। अगर आप लोग आवाज़ उठाओगे तो देखिए दोबारा से तो लेटर जारी शायद सरकार नहीं करेगी भी चलो इसको वापस लेकर और ज़्यादा बढ़ोतरी कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को ये तो पता होगा कि भाई त्योहारी सीजन चल रहा है, आने वाले समय में दीपावली आएगी, दशहरा आएगा और भी कई तरह के अच्छे खासे जो है त्यौहार आने वाले हैं। तो इस त्योहारी सीजन पर आप लोगों को कोई और बोनस गिफ्ट दिया जा सकता है सरकार की तरफ से, और वो भी तब दिया जाएगा जब इसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे भाई वेतन वृद्धि पर्याप्त नहीं है। 3 साल बाद वेतन वृद्धि हुई है और वो भी थोड़ी थोड़ी सी वेतन की वृद्धि की गई है। अगर आप लोग आवाज़ उठाओगे तो बोनस के रूप में शायद कुछ आपको सरकार दे दे, लेकिन फिलहाल अगर आप लोग शांति से बैठ गए तो यहाँ पर कुछ आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। 1 लाख कर्मचारियों के साथ ठगी एक तरह से महसूस कर रहे हैं कर्मचारी, लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं और जिला स्तर पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जज्जर से देख लीजिए, जज्जर जो नगर परिषद है दोस्तों, यहाँ पर एक तो प्रॉपर नगर परिषद में और दूसरा यहाँ पर बहादुरगढ़ शहर में भी नगर परिषद में भी यहाँ पर दोस्तों प्रदर्शन किया गया है सफाई कर्मचारियों के द्वारा। देख लीजिए नगर पालिका सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, गली मोहल्लों में लगने लगे हैं कूड़े के ढेर। जी हाँ, कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। तो जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारियों की प्रमुख मांग है यहाँ पर इनका बकाया एरियर दिया जाए और समान काम समान वेतन लागू किया जाए। तो समान काम समान वेतन की मांग को लेकर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने जैसी मांगों को लेकर यहाँ पर झज्जर जिले में प्रदर्शन किए जा रहे हैं 2 जगह पर। कैथल से है अगली खबर, मांगों की अनदेखी पर मदर ग्रुप समिति का रोष प्रदर्शन। जी हाँ, आंगनवाड़ियों में जो खाना पकाने वाली जो सहायिकाएं होती हैं, जो कुक हैं, वो दोस्तों प्रदर्शन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका यहाँ पर आरोप है कि 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। इसमें बताया गया है कि जो कुक है खाना बनाने वाली आंगनवाड़ी में, इनका 1.5 साल से बकाया पेंडिंग है, मेहनताना वो जारी नहीं किया जा रहा है। पूरा महीना इनको काम दिया जाए, यानी कि सप्ताह में 6 दिन काम देने की इन्होंने यहाँ पर मांग उठाई है। और साथ में कर्मचारियों को न हटाए जाने की भी इन्होंने आवाज़ उठाई है। भाई कर्मचारी को हटाया जा रहा है समय समय पर, वो न हटाया जाए और इनको जो 1.5 साल से रुपए पेंडिंग है, इनकी मेहनत का पैसा, काम का पैसा, उसको भी जारी करे सरकार। डबवाली से देख लीजिए, मांगों को लेकर अनुबंधित विद्युत कर्मचारियों का डबवाली में प्रदर्शन। कर्मचारियों को आश्वस्त किया गया कि भविष्य में वेतन समय पर दिया जाएगा। तो समय पर वेतन न आने से यहाँ पर कर्मचारी नाराज थे और इन्होंने यहाँ पर मांग किया कि इनकी समय पर सैलरी डाली जाए। भाई कौशल रोजगार निगम में आने के बाद भी बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी 7 तारीख तक सैलरी नहीं आती है। सरकार भी बहुत बार बोल चुकी है, हालांकि शुरू में तो स्टार्टिंग में तो इन्होंने यहाँ पर दंड का प्रावधान भी किया था, लेकिन देखा भाई इनके हालात देखा सरकार ने अपने विभागों के और उस प्रावधान को ख़त्म कर दिया। अपने ही प्रावधान को ख़त्म करने को मजबूर हो गई जो विभाग है उनके रवैये को देखकर। 7 तारीख तक बहुत कम विभाग ऐसे थे जो समय पर सैलरी दे पा रहे थे। और देख लेते हैं लास्ट खबर, यहाँ पर काम की मांग को लेकर सीईओ से मिले हैं मनरेगा मजदूर। तो अलग अलग गांव के मजदूरों ने लिखित तौर पर एक सामूहिक आवेदन अधिकारी को दिया है। तो यहाँ पर अधिकारियों को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं मनरेगा मजदूर। अलग अलग गाँव के यहाँ पर इकट्ठा हुए, इन्होंने यहाँ पर मांग की है कि इनको 200 दिन का काम दिया जाए और साथ में जब काम नहीं दिया जाता तो इनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। तो बेरोजगारी भत्ता और काम दोनों की ही डिमांड यहाँ पर कर्मचारी कर रहे हैं। 600 रुपये दिहाड़ी की भी मांग इन्होंने की है और 19 तारीख तक अगर यह नहीं दिया गया तो यहाँ पर इन्होंने आवाज़ उठाने के लिए, आंदोलन करने के लिए भी पहले से ही चेता दिया है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।